सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। आइए, 2 अंगों के अध्ययन करने के बाद आज हम सभी लोग तीसरे अंग निर्विचिकित्सा अंग का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। गुणप्रीतिर यहाँ पर राखी पे प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। आइए अब लयबद्ध तरीके से पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। स्वभाव तो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। स्वभाव तो, स्वभाव से, यहाँ पे अशुचौ लिखा है, स्वभाव से अशुचि। अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र। स्वभाव से ही जो अपवित्र काय अर्थात काय में, लेकिन रत्नत्रय से पवित्रते, रत्नत्रय से जो पवित्र हो जाती है, ये काय स्वभाव से ही अपवित्र है, परंतु रत्नत्रय से जो पवित्र हो सकती है ऐसी काय में निर्जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा मतलब गिलानी ना करना, बल्कि गुण प्रीतिर्मता, गुणों में प्रेम करना। देह में गिलानी नहीं करना, लेकिन उस जीव के गुणों में प्रेम करना निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सिता, निर्विचिकित्सा अंग कहा जाता है। क्या कह रहे हैं निर्विचिकित्सा अंग में आचार्य महाराज? कह रहे हैं कि जो स्वभाव से ही अपवित्र काय है, लेकिन यदि हमने उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय से पवित्र कर लिया है, ऐसी उस काय में किसी प्रकार की गिलानी नहीं होना। काय भले ही कैसी हो, दुर्गंध आ रही हो, मुंह से बदबू आ रही हो, शरीर में फोड़े हों, फफोले हों, काले हों, बाल ना हो, लेकिन अंतरात्मा रत्नत्रय से युक्त है, गुणों से युक्त है, ऐसे जीव के प्रति किसी प्रकार की गिलानी का भाव न रखना ही निर्विचिकित्सा अंग आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा है। आइए श्लोक क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। अगला अंग अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप। अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप आइए उच्चारण करते हैं। का पथे पथि दुखानां का पथस्तेप्य, का पथस्तेप्य सम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्तिर, रनुत्कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। असंप्रक्ति रनुत्कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। आइए अब लयबद्ध तरीके से उसका उच्चारण करते हैं। का पथे पथि दुखानां का पथस्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए भावार्थ की ओर चलते हैं। आइए अर्थ देखते हैं। पथि दुखानां, पथि दुखानां, पथम अर्थात मार्ग, दुखानां, दुखानां मतलब दुखों में, का पथे, का पथे मतलब कुमार्ग में। कुमार्ग मतलब क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जिस मार्ग में है उस मार्ग को कुमार्ग कहते हैं। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से रहे थे, ऐसे
का पथ में, ऐसे का पथ मिथ्या मार्ग में, अर्थात यहाँ से इसका अर्थ शुरू करेंगे, दुखों के पीछे से दुखों के मार्ग, यहाँ से उल्टा करेंगे इसका अर्थ शुरू, दुखों के मार्ग स्वरूप, दुखों का मार्ग क्या, कुपथे, का पथे मतलब कुमार्ग, दुखों के मार्ग कुमार्ग में, और उसी कापथ स्थे मतलब उसी कुमार्ग में स्थित, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित आदि कुमार्ग में स्थित जीव में भी, अपि यहाँ पे निकलेगा अपि, जीव में भी, पहले तो कह दिया दुख रूप उस कुमार्ग में, और उस कुमार्ग में स्थित जीव में भी असम्मति मतलब किसी प्रकार का वह जीव अपना वहाँ स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। सम्मति मतलब अपनी सम्मति प्रदान नहीं करता है, अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। कैसी कैसी स्वीकृति, असंप्रक्ति मतलब वाचनिक या शारीरिक, जहाँ असंप्रक्ति से मतलब है शारीरिक असंप्रक्ति, किसी प्रकार की शारीरिक प्रशंसा से वह उसका समर्थन नहीं करता है। अनुत्कीर्ति, चाहे वाचनिक हो, वाचनिक अर्थात वचनों से भी वह किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं करता है। ऐसा रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, ऐसे जीव को अमूढ़ दृष्टि जीव कहा जाता है, अमूढ़ दृष्टि अंगधारी जीव कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, जो मिथ्या मार्ग है, कैसा मिथ्या मार्ग, दुखों से सहित जो मिथ्या मार्ग है, और उस मिथ्या मार्ग में जो स्थित जीव हैं उनके प्रति किसी प्रकार की सम्मति अर्थात मन से किसी प्रकार की सम्मति प्रदान नहीं करता, असंप्रक्ति काय से नहीं करता, और अनुत्कीर्ति वचन से अन्य मत वालों की प्रशंसा नहीं करता। सीधी बात है, जो मिथ्या दर्शन आदि को मानने वाले हैं और जो मिथ्या दर्शन आदि मार्ग है, तो चीज़ों की चर्चा चल रही है। जैन धर्म के अलावा जो अन्य धर्म हैं और उन धर्मों को जो मानने वाले लोग हैं, उनके प्रति सम्यक दृष्टि जीव मन से, वचन से और काय से किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं करता। ऐसे जीव का अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। अमूढ़ दृष्टि रुच्यते, ऐसे जीवों का अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सभी जीवों को जय जिनेंद्र।